हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दया से हम भी ठीक हैं। और मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ और मैं फ़िलहाल DSSB की तैयारी कर रही हूँ। तो हर रोज़ का मेरा स्टडी रूटीन मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ और मैं अपना इवनिंग को ही अपना स्टडी करती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को यही बताती हूँ क्योंकि मेरा छोटा बेबी है और मुझे घर का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो शोर मचा रहा है अभी। तो उसको कार्टून बंद हो गया था, मैंने उसको चलाया है। तो हर रोज़ की तरह मैं शुरू करती हूँ अपना स्टडी। और आज मैं क्या पढ़ती हूँ और आज का मेरा टारगेट क्या रहता है, उम्मीद करती हूँ और कोशिश करूँगी कि मैंने जो आज का टारगेट लिया है उसका पूरा करने की कोशिश करूँ उसको मैं। और अगर आप लोग भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी और कैसे पढ़ रहे हो आप लोग मुझे भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में। और तो देखते हैं आज कितनी देर हो पाता है, कितने घंटे हो पाते हैं, क्योंकि अभी मैंने खाना वाना नहीं बनाया है। पहले मैं अपना स्टडी करती हूँ घंटा या 1.5 घंटा, जितना देर हो पाता है। उसके बाद खाना बनाएंगे और फिर नाइट को जितना स्टडी हो पाएगी वो करती हूँ। और देखो बेबी अभी है जो कार्टून देख रहा है, बिजी है हमेशा की तरह। तो मैं इसको शाम को थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ और ये खेलता रहता है और मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम हमें खुद को निकालना होगा। कैसे भी निकल जाए वो ठीक है, अपनी स्टडी के लिए तो वो ठीक है। तो देखो ये खड़ा खड़ा देख रहा है, ये घूमता भी रहेगा और अपना इधर इसको चल रहा है हाथी राजा। इसको हाथी राजा बहुत पसंद है, तो ये देखता रहेगा और मैं करती हूँ अपना स्टडी। और टाइम देखो अभी क्या हो रहा है। और तो आज टाइम हुआ है 7:30 हो गए हैं, मतलब बैठूंगी तब तक 7:30 हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना स्टडी। और आज देखती हूँ मैं सबसे पहले क्या पढ़ती हूँ। क्या है कि DSSB की वैकेंसी आने वाली हैं, TGT, PGT, PRT सबके लिए ही आएंगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि दिल्ली में आप टीचर बने और आप लोगों का CTET क्लियर है तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आ जाएंगी। क्योंकि अपनी तैयारी अगर पहले से रहेगी तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और क्या है कि सिलेबस तो इतना छोटा सा है नहीं कि आप लोग 1-1.5 महीने में CTET की तरह अपना क्लियर कर पाओगे, क्योंकि उसमें टाइम लगता है सब कुछ अच्छा करने में। और पेपर भी इतना सिंपल नहीं आता है जितना हम सोचते हैं, थोड़ा हार्ड आता है। पिछले बार मैंने दिया था कि थोड़ा हाई लेवल का ही एक पेपर आता है। तो उसके लिए क्या है, मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टाइम बाद में फॉर्म भरने के बाद टाइम बहुत कम मिलता है। तो आप लोग अपना स्टडी शुरू कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। हर सब्जेक्ट की वैकेंसी आएंगी, TGT, PGT, PRT सभी के लिए आएंगी। तो आप लोग भी कीजिए तैयारी। मैं तो अपनी कर रही हूँ जितना हो पाता है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है और मैं अपना दिन में जितना भी घंटा हो पाता है मैं अपना स्टडी कर रही हूँ अभी से। रिजल्ट क्या आता है वो तो बाद में देखी जाएगी, हमें जॉब मिले या ना मिले, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें। तो वही हम कर रहे हैं। तो चलो अब मैं पढ़ती हूँ अपना स्टडी। और आज मैं पहले इंग्लिश पढ़ूंगी। वैसे तो मैं यूट्यूब से अपना पढ़ती हूँ इंग्लिश, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ मेरे पास एक बुक रखी थी तो देखती हूँ इसमें मुझे थोड़ा अच्छा लगा है तो उससे आज मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ा इंग्लिश पढ़ने के बाद, और उसके बाद क्या पढ़ते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो क्या है कि जर्नल पेपर में जो इंग्लिश पूछी जाती है उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्या है कि वैसे यूट्यूब से क्लासें लेती थी और आज ये मुझे बुक थोड़ा अच्छी लगी। मैंने पहले भी इसको पढ़ा था थोड़ा, तो सोचे क्यों ना इसमें प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी दिए होते हैं। क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन होता है वो डिटेल में दिया हुआ है नीचे, जिससे मुझे आसानी से समझ में आ जाती है। और पढ़ने में भी थोड़ा इजी लैंग्वेज है इसकी। तो क्या है कि मेरा थोड़ा इंग्लिश वीक है, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से ही पढ़ती हूँ और हर चीज़ को थोड़ा समझ के पढ़ती हूँ, तभी समझ में आती है। क्योंकि वही होता है ना, जो चीज़ें हमारी कमज़ोर होती है तो उसको हमें कुछ अच्छे से ही पढ़ना होता है। तो मेरा कमज़ोर है, इसमें कोई वो बात नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मुझे अपना डिटेल से यहाँ से बहुत अच्छे से इस बुक में दिया हुआ है और मैं इस तरीके से अपना प्रैक्टिस करती हूँ।
और बेबी है जो कि मेरे पास ये खेल रहे हैं। थोड़ी बहुत देर ये देखेगा टीवी और उसके बाद ये खेलने लग जाएगा। तो मैं इसके पास बैठ के ही अपना स्टडी कर रही थी। मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं और मेरे को इसका ध्यान भी रहता है। और दूसरे रूम में मेरे हस्बैंड हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उनको भी डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है क्योंकि उनका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, अप्रैल में एग्ज़ाम है CGL का, तो उनको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं इसका ध्यान भी रख लेती हूँ और यहाँ पढ़ भी लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जितना घंटा हो पाता है मैं पढ़ लेती हूँ। तो देखती हूँ कितने देर। तो मैं उन मेरी सिस्टरों को बोलना चाहती हूँ कि जो सोचती हैं कि घर में मेरे साथ बच्चा भी है, घर का काम भी है, मैं कैसे अपना स्टडी करूँ, तो ये सब हमें मैनेज करना होगा। हम अपने लिए टाइम हम खुद ही निकाल सकते हैं। तो आप लोग डिमोटिवेट मत हो बिल्कुल भी, क्योंकि दिन में टाइम नहीं लगता तो आप नाइट को स्टडी कर सकते हो और दिन में अपना जितना टाइम लगे बेबी के साथ आप सो सकते हो या जैसे कुछ भी हो। कि कुछ दिन की मेहनत है, हमें चक्कर अपना कर लेना हो और जब कुछ कामयाबी हाथ हो जाएगी तो हमें अपनी ज़िंदगी आसानी से जीनी है। तो कोशिश कर लो अभी, बाद में नहीं पछताना पड़ेगा हमें। तो इस तरीके से हमें थोड़ा एडजस्ट करना ही होता है स्टडी के लिए। तो आप लोग भी कीजिए, डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो जाइए कि इतना सब कुछ कर लेते हैं कि अपनी स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये था मेरा इंग्लिश का जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था और अभी बज रहे हैं 11:30। इस बीच मैंने खाना वाना बनाया और खाना खाया था। और ये है मेरा बेबी, देखो अभी सोने का नाम भी नहीं ले रहा है। 11:30 हो रहे हैं और जब उसको पहले सुलाऊंगी उसके बाद मैं आगे की स्टडी करूँगी, क्योंकि ये ऐसे नहीं सो लेगा। मैं लाइट वाइट बंद करके फिर उसको सुलाऊंगी और उसके बाद देखती हूँ, करती हूँ अपना स्टडी। कितनी देर में वो सोता है। तो क्या है कि बेबी को मैंने सुला दिया था और अब बज गए हैं 12 और आज तो काफ़ी टाइम हो गया है और अभी मुझे बहुत सारा पढ़ना है, क्योंकि मैंने अभी इंग्लिश ही पढ़ी थी मेरी। और बीच में मेरे को थोड़ा टाइम लगा था तो मैंने उसमें मैथ्स किया था, क्योंकि मैथ्स की क्लासें मैं अपने यूट्यूब से लेती हूँ, तो मैंने मोबाइल में वो रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मैंने आधा घंटा ही किया था और अब मैं जैसे कि टाइम 12 बज रहे हैं तो मेरा खुद का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। मैंने SST बताया था, मैं अब पढ़ूँगी ज्योग्राफी। तो कितनी देर पढ़ पाती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसके बाद क्या है कि मैं मैथ्स की प्रैक्टिस और करूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ही किया था, क्योंकि उसका मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरे पास मोबाइल में ही मैं अपना लेती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया है। तो और उसके बाद थोड़ा बहुत इंग्लिश का करूँगी। इंग्लिश का भी मैं यूट्यूब से ही हेल्प लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी देखती हूँ आज कितने बजे तक पढ़ाई हो पाती है। और मैं क्योंकि जब अपना कोई टाइम टेबल फिक्स करते हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी अगर अपना स्टडी कर रहे हैं तो कुछ टारगेट लेके चलिए और टाइम टेबल बनाकर ही अपनी स्टडी कीजिए। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ा इस रीडिंग के बाद।
अभी तो मतलब 2 बज गए हैं और अब मुझे थोड़ा ये है कि आज ज्योग्राफी पढ़ पाई, क्योंकि हिस्ट्री को मेरा थोड़ा मैंने दिन में ही की थी, आज उसका पढ़ाई थोड़ी बहुत देर तो अब मेरे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुबह हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना है, उनके लिए खाना बनाना होगा, तो कल जल्दी उठना होगा। तो क्या है कि सोना भी बहुत ज़रूरी है, वरना सुबह आँख नहीं खुलेगी। तो आज इतने ही हो पाया और आज मैंने अपना ज्योग्राफी में 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो उसका क्या है कि मैंने अपना एनसीईआरटी बुक से किया है और लुसेंट की बुक से भी मैंने देखा है, क्योंकि लुसेंट में 1 लाइनर बुक है मेरे पास, तो उनका मैंने डिटेल पढ़ के एक बार वहाँ से भी पढ़ लिया है, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं हर टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ती हूँ, या तो जो दूसरी लुसेंट वगैरह बुक होती है तो उससे कंपेयर करके भी पढ़ लेती हूँ। अगर मैं अपना बेसिक एनसीईआरटी से पढ़ती हूँ और 1 लाइनर वहाँ से पढ़ती हूँ, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो मैं अपना गूगल से सर्च करके भी देख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मैं अगर आप पढ़ रही हूँ तो मुझे आगे दिक्कत नहीं आए, क्योंकि एक बार हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं तो समझ में भी नहीं आता है, और समझ में आ जाते हैं तो बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन रह जाते हैं जो चीज़ें हमें बार बार ढूंढनी पड़ती है। तो मैं इन कॉन्सेप्ट को एक बार ही कर लेती हूँ, चाहे मुझे कितने घंटे भी लगो। तो आज मुझे इस तरीके से मेरे को 2 घंटे ज्योग्राफी में ही लग गए, क्योंकि मैंने अपना जो मतलब इस तरीके से किया था कि लुसेंट से भी उनको दोनों कंपेयर करके किया है, और अच्छे से मेरा वो चैप्टर पूरा हो गया था। तो इस तरीके, क्योंकि मैं अब ज़्यादा और स्टडी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि नींद आने लग गई थी मुझे भी, और बैठे बैठे कमर दर्द होने लग जाता है मेरे, तो मुझे प्रॉब्लम है कमर दर्द की, तो मैं अब इतना ही कर पाऊँगी। तो तो गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आप लोगों तक मेरे ब्लॉग पहुंचते रहें। और अगर आप लोग भी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस तरीके से आप पढ़ रहे हो और क्या क्या चीज़ें आप ये फॉलो करते हो, तो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों से, और मुझे भी पता रहे कि आप लोग भी तैयारी कर रहे हो। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना गाइज। और अगर अब शुरू नहीं किया अपना स्टडी तो आप अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए, और क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत जल्द आएंगी। तो आज के व्लॉग में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।